गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। क्या आपको पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन फॉर्म की अप्लाई करने की डेट 28 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है, यानी आज से प्रारंभ हो चुकी है। देखिए इसमें जो वैकेंसी लगभग 1000 से ऊपर वैकेंसी है आपकी। ये देखिए, डेट ऑफ द सबमिशंस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस 28 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसीव ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट है 18 अप्रैल, है ना। 18 अप्रैल लास्ट डेट है आपकी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द मेकिंग द ऑनलाइन फीस पेमेंट, यानी 19 अप्रैल 2024, यानी 19 अप्रैल 2024 तक आप फीस सबमिट कर सकते हो। डेट ऑफ द विंडोज फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड द ऑनलाइन पेमेंट फॉर द करेक्शन चार्जेस, यानी कि 22 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल के मध्य में आप करेक्शन कर सकते हो यदि कोई आपने मिस्टेक की है। टेंटेटिव शेड्यूल यानी कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जी आपको 4 जून से 6 जून के मध्य में होगा, यानी 4 से लेकर 6 के बाद, ठीक है। पेपर सेकंड जो होगा वो टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी बाद में उसको डिसाइड किया जाएगा कब होगा, ठीक है। आपको टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन द केस ऑफ द एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यदि किसी प्रकार की डिफिकल्टी है फिलअप करने में तो आपके टोल फ्री नंबर ये दिया हुआ है 180030933063। सबसे बढ़िया बात है कि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो रिजल्ट है वो जब एग्जामिनेशन होगा उसकी कट ऑफ से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। देखिए वैकेंसी देखिए कितनी है, और वैकेंसी है। अब देखिए बाइफरकेट करके दिया है इन्होंने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO जिसको बोलते हैं, यह जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, लेकिन इसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट और 3 ईयर डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, डिप्लोमा या डिग्री दोनों। लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, 2 years ऑफ द वर्किंग एक्सपीरियंस इन द प्लानिंग या एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। अप टू 30 years, यानी जो आपकी मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज है 30 years, यानी मैक्सिमम एज आपकी 30 years, ठीक है। अब ये देखिए जूनियर इंजीनियर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, डिग्री, इसमें डिग्री मांगी आपसे, या 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स या ऑटोमोबाइल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड एंड 2 years एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति, यहाँ भी आपकी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी कि आपको जो एक्सपीरियंस की बात कही है वो केवल पहले नंबर की पोस्ट है, उसी में एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, बाकी किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग अप टू 30 years है, 30 year तक के स्टूडेंट जो भी है अप्लाई कर सकते हैं ना। सेंट्रल वाटर कमीशन बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बैचलर डिग्री और डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अप टू 30 years, ठीक है। CPWD जिसको बोलते हैं सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना, सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल
या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप टू 32 ईयर्स, यानी 32 ईयर्स यहाँ पे एज रखी है इनकी। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ठीक है। यहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग की है वैकेंसी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है, अप टू 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स तक की वैकेंसी है इसमें, ठीक है। DGQA नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम, यानी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द, लेकिन यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा आपसे, 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा इसमें, ठीक है, अप टू 30 ईयर्स। JEE इसी में है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, ठीक है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्या मांगा है इसमें, डिप्लोमा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अप टू 30 ईयर्स। मिलिट्री इंजीनियरिंग MES सर्विस जूनियर इंजीनियर, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल, यानी दोनों ही चीज़ मांगी है, ठीक है, दोनों में कोई, और ये 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, लेकिन इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स आपकी दी हुई है। JEE डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें 2 ईयर्स डिप्लोमा है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक, अप टू 30 ईयर्स। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपकी, पे स्केल भी अच्छा होता है, ये बाइफरकेट की गई ये पोस्ट है, ठीक है। एज के संदर्भ में उन्होंने बताया, साफ कहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ विच द एज लिमिट इज अप टू 30 ईयर्स, है ना, यानी कि जिसकी एज 30 ईयर्स तक है उसमें कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन द 2 अगस्त 1994 एंड नॉट लेटर देन द 1 अगस्त 2006, यानी 1 अगस्त 2006 के बाद उसका जन्म ना हुआ हो और 2 अगस्त 1994 से पहले ना हो, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द विच द 32 ईयर्स 2 अगस्त 1992 और नॉट लेटर देन द 1 अगस्त 2006, ठीक है, 2 साल इधर बढ़ा दिए, 1992 कर दिया। रिलैक्सेशन एज ए कैटेगरी वाइज दिया ही जाता है, वो आपको मालूम ही है। फीस आपकी 100 रुपीज़ है, फ़ी पेबल रेट 100 रुपीज़, ये दिया हुआ है, फ़ी पेबल यानी फीस पेबल रेट 100 रुपीज़, ठीक है, रेट 100 रुपीज़ है। सेंटर बताई हुए हैं आपके कौन कौन सेंटर है, आपको पता भी है अच्छी तरह से कि कौन कौन से रहते हैं, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे हम। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया 2 पेपर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन द 2 पेपर्स एज इंडिकेटेड बिलो, है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड एग्जाम है और इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग
50 क्वेश्चंस हैं 50 नंबर के, ठीक है। और इसमें जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इसी में एक थर्ड पार्ट है, पार्ट ए। पार्ट ए इसी में है जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चर्स, यानी जिस ब्रांच से आप स्पेशलाइजेशन है उस ब्रांच से आपके थर्ड जो आपका सेक्शन है क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। अब ये CVD, अब पेपर सेकंड जो आपका वो आपका टोटली उसी पे है, आपका स्पेशलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। टाइमिंग आपकी दी हुई है 2 आवर्स उसमें भी इसमें टाइमिंग दी, रुकिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना 2 आवर्स है। टू आवर्स जो इसका टाइमिंग है, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है 2 hours and 40 minutes for the candidate who are eligible for the scribes as the para 9.1, 9.2 and 9.3, यानी कि कुछ अलग जो पैरा है उसके अकॉर्डिंग उनको 2 hour 40 minutes उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर पार्ट, इसमें आपको वही स्पेशलाइजेशन वाला सिलेबस है पूरा, 2 hours का ही है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी इन द पेपर 1 एंड पेपर 2 which has been selected by them on the basis of their stream subject of the education qualification in the online application form. In the other words, the candidate अब ये देखिए, There will be negative marking of the 0.25 marks for the each wrong answer, यानी प्रत्येक रॉन्ग आंसर पे आपको जो नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, ठीक है। एंड 1 पेपर 1 एंड 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर इन द पेपर सेकेंड, ठीक है। 0.25 फॉर द ईच रॉन्ग आंसर इन द पेपर 1 एंड 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर इन द पेपर 2। पेपर 2 में 1 नंबर की वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिए। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस द माइंड व्हाइल द आंसर द क्वेश्चन, कैंडिडेट को याद रखना होगा, बिल्कुल याद रखना होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए tentative answer key of the paper first and paper second will be placed on the website of the commissions. After the examination, candidate may go through the answer key and submit online representations if any within the time limit given by the commission on the payment of the rate 100 per questions. यदि कोई भी स्टूडेंट चैलेंज करता है किसी क्वेश्चन के आंसर की पे, तो उसको पर 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से उसको पे करना होगा। चलिए जो हो गया डिस्कशन, ठीक है। आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, डेट के बारे में, और जो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही रेपुटेटेड वैकेंसी है। चलिए आप लोग तैयारी कीजिए, और यदि कोई डाउट्स है कृपया कमेंट्स में पूछिएगा, और जो उसके पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के, आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों के लिए नॉन टेक का पोर्शन मैं खुद कवर करूँगा, जबकि टेक्निकल का पोर्शन मेरे स्टाफ कॉलेज के वो है कवर करेंगे आपके, इसलिए कहीं भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट्स रहता है कमेंट्स में पूछिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।